कभी सोचा है कि कोई टीम एक बहुत बड़ी चैंपियनशिप जीते लेकिन ट्रॉफी घर ही न ले जा पाए? आज हम एक ऐसी ही जीत की कहानी में गहरे उतरने वाले हैं जो जश्न के बजाय एक बड़े सियासी टकराव में बदल गई। चलिए उस पल में चलते हैं। दुबई में एशिया कप 2025 का फाइनल चल रहा है। भारत ने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को अभी-अभी हराया है। स्टेडियम में माहौल एकदम जबरदस्त जोश से भरा हुआ है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। एक ऐसा लम्हा जो क्रिकेट के इतिहास में कह सकते हैं हमेशा के लिए दर्ज हो गया। जहां जश्न का शोर होना चाहिए था, वहां एक अजीब सी असहज खामोशी छा जाती है। इंडियन टीम जीत का सारा वजन अपने कंधों पर लिए मंच पर बिल्कुल मजबूती से खड़ी है। वो ट्रॉफी देने वाले अधिकारी की तरफ देखते हैं और बड़ी विनम्रता से, लेकिन उतने ही पक्के इरादे से वो इनाम लेने से मना कर देते हैं। जरा सोचिए उस पल के बारे में। पूरी दुनिया की नजरें वहीं थीं। तो सवाल ये उठता है कि स्टेज पर इस जबरदस्त ड्रामे की आखिर वजह क्या थी? देखिए, ये सिर्फ एक खेल से कहीं ज्यादा था और इसे समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि ट्रॉफी दे कौन रहा था। और यहीं पर इस पूरी कहानी का निचोड़ छुपा है। मंच पर जो शख्स मौजूद थे, मोहसिन नकवी, वो सिर्फ एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी के चेयरमैन ही नहीं थे, वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। और इंडियन टीम के लिए असल मुद्दा यही था। तो मतलब ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं रह गई थी, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। भारतीय टीम का मानना था कि पाकिस्तानी सरकार के एक मंत्री से अवार्ड लेना एक ऐसी लाइन क्रॉस करने जैसा है जिसे वो पार नहीं करना चाहते थे, खासकर तब जब दोनों देशों के बीच पॉलिटिकल टेंशन वैसे ही काफी बड़ा हुआ था। और हाँ, एक बात साफ कर दें, ये कोई अचानक में लिया गया फैसला नहीं था। ये जो पूरा स्टैंड ऑफ था, ये कई दिनों से बन रहा था। पूरे टूर्नामेंट के दौरान माहौल में एक तनाव तो था ही। भारत के क्रिकेट बोर्ड मतलब बीसीसीआई ने पहले ही एसीसी को अपनी चिंताओं के बारे में बता दिया था। उन्होंने एक दूसरा ऑप्शन भी सुझाया था, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। तो मंच पर जो कुछ भी हुआ वो इसी बढ़ती हुई निराशा का एक तरह से नतीजा था। तो चलिए फिर से उस पल में वापस चलते हैं। लाइट्स ऑन हैं, कैमरे रोल हो रहे हैं और सारी दुनिया देख रही है। तो स्टेज पर ये जो पहले कभी ना देखी गई स्थिति बनी, वो आखिर हुई कैसे? सबसे पहले भारतीय कप्तान बड़ी विनम्रता से ट्रॉफी लेने से मना कर देते हैं। एक पल के लिए ऐसा लगता है मानो सब कुछ थम सा गया हो। फिर एक तनाव भरे ठहराव के बाद मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर मंच से चले जाते हैं। और फिर कहानी में एक और अविश्वसनीय मोड़ आता है, जब विजेताओं के मेडल भी वहां से हटा दिए जाते हैं। यानी जीत के जो प्रतीक थे वही उनसे एक तरह से छीन लिए गए। तो अब सवाल यह है कि जब जश्न मनाने के लिए ट्रॉफी ही ना हो तो कोई क्या करे? जवाब है, आप अपनी खुद की ट्रॉफी बना लेते हैं। भारतीय खिलाड़ियों ने जो किया वो जितना रचनात्मक था उतना ही अवज्ञा से भरा हुआ भी। उन्होंने एक काल्पनिक ट्रॉफी को उठाने और एक दूसरे को पास करने का अभिनय किया, और इससे जो तस्वीरें सामने आई वो सच में हैरान कर देने वाली थीं। और ये जो विरोध था, ये सिर्फ मैदान तक ही सीमित नहीं रहा। देखते ही देखते ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। प्रशंसकों ने, कह सकते हैं, मामला अपने हाथों में ले लिया। उन्होंने एआई का इस्तेमाल करके टीम के हाथों में एक वर्चुअल ट्रॉफी वाली तस्वीरें बना दी। ये डिजिटल युग में प्रशंसकों की एकजुटता का एक बड़ा ही जबरदस्त प्रदर्शन था। ये सब हमें एक बहुत ही सीधे और जरूरी सवाल पर ले आता है। तो फिर वो एशिया कप 2025 की ट्रॉफी आखिर है कहां? अगर विजेताओं के पास नहीं है तो फिर है किसके पास? रिपोर्ट्स के मुताबिक उस ट्रॉफी का सफर बड़ा ही अप्रत्याशित रहा। वो विजेताओं के ड्रेसिंग रूम में जाने के बजाय सीधे मोहसिन नकवी के होटल के कमरे में भेज दी गई। एक चैंपियनशिप ट्रॉफी जो एक देश की जीत का प्रतीक होती है, वो अब एक राजनीतिक अधिकारी के पास थी। तो आज की तारीख में स्थिति ये है कि ये गतिरोध बना हुआ है। ट्रॉफी पाकिस्तानी अधिकारियों के पास है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के पास एक औपचारिक विरोध दर्ज कराया है। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह पर अड़े हुए हैं। और अब पूरी क्रिकेट दुनिया इस नवंबर में दुबई में होने वाली आईसीसी की बैठक का इंतजार कर रही है, ये देखने के लिए कि इस अभूतपूर्व स्थिति का समाधान आखिर निकलता कैसे है। तो चलिए थोड़ा पीछे हटकर बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये मामला सिर्फ एक ट्रॉफी से तो कहीं बढ़कर है ना? ये एक विवादास्पद क्षण हमें खेल और राजनीति के जो जटिल रिश्ते हैं उनके बारे में क्या बताता है।
एशिया कप 2025 का फाइनल इस बात का एक बड़ा उदाहरण बन गया कि कैसे गहरी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता खेल की उपलब्धि पर भारी पड़ सकती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि खेल भावना और राष्ट्रीय गौरव के बीच की रेखा आखिर है कहाँ, और जब वो रेखा धुंधली पड़ जाती है तब होता क्या है। और शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि कैसे इस एक घटना ने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। एक शानदार क्रिकेट जीत पर चर्चा करने के बजाय दुनिया मैदान के बाहर की राजनीति के बारे में बात कर रही थी। इसने न सिर्फ खिलाड़ियों की उपलब्धि की चमक फीकी कर दी, बल्कि इसने प्रशंसकों और मीडिया के लिए भी खेल के पूरे अनुभव को ही बदल डाला। और आखिर में ये पूरा विवाद हमें एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ जाता है जो किसी एक क्रिकेट मैच से कहीं आगे जाता है। क्या वैश्विक खेल की दुनिया में प्रतिद्वंदी सच में कभी राजनीति को मैदान से बाहर रख सकते हैं? ये एक ऐसी बहस है जो इस ट्रॉफी को उसका अंतिम घर मिलने के बहुत बाद तक भी जारी रहेगी।